ये वीडियो मेरी सारे इंडियन भाई बहनों के लिए है, खास करके जो लोग हरियाणा पंजाब से बिलोंग करते हैं उनके लिए है। मैं आपको स्पेशली ये टारगेट नहीं कर रहा हूँ, बट इस चीज के बारे में बताना चाहता हूँ क्योंकि ये जो इस चीज का चस्का है ना, वो हरियाणा पंजाब के अंदर, इवन राजस्थान के अंदर भी थोड़ा बहुत है, बट हरियाणा पंजाब के अंदर सबसे ज्यादा आप लोगों को पता ही होगा। और जैसे कि आपने ऑलरेडी टाइटल और थंबनेल देख लिया होगा, तो आज किस टॉपिक पे अपन बात करने वाले हैं, तो इसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ, यूएसए की डोंकी के बारे में। और जैसे कि रिसेंटली अभी आपने खबर सुनी होगी, एक तो पीछे एक कांड हुआ था, हरियाणा का कोई लड़का था मलकीत नाम से, और वो यूएसए का डोंकी लगा के गया था, और उसको रास्ते में जंगल में पता नहीं क्या दिक्कत हुई है, वो तो एग्जैक्ट किसी को नहीं पता भाई। कुछ लोग तो वो तो ये बोलते हैं कि जो डोंकर था उसको पैसे नहीं पहुंचते, उसने फायरिंग वगैरह करके उसकी डेथ कर दी, या हो सकता है किसी और भी कुछ उसके साथ हुआ। अभी तक इस बारे में एग्जैक्ट कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि भाई वहां पे ऐसा कुछ सीन ही नहीं है कि आपको एग्जैक्ट कोई रिपोर्ट मिल पाए, और वो भी इतने दूर, मिलो कोसों दूर, आपको कहाँ कैसे किसकी क्या रिपोर्ट मिलेगी, कोई आइडिया नहीं है अभी तक इसके बारे में। तो बस मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि सपोज करो भाई, अब अगर आप पैसे लगा के चले जाते हो, कोई बात नहीं है भाई, आपकी एक बात जायज है, आपको काम करने जाना है, पैसे लगा के चले जाते हो। सबसे पहले बड़ी तो बात ये आती है कि अगर अमेरिका की डोंकी की बात करूं, तो भाई 40 से 50 लाख रुपए आपका बजट इसके अंदर जाता है। तो मैं आपको ये बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा, बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं है भाई कि आप 40 से 50 लाख रुपए एजेंटों को देके जाओ। उसके ऊपर भी आपको 100% कोई श्योरिटी गारंटी नहीं है कि आपको यूएसए के अंदर एंट्री मिलेगी। और सबसे ज्यादा जो होता है इसके अंदर भाई, आपकी जान का बहुत ज्यादा रिस्क होता है। 1000% आपकी जान का ऊपर रिस्क होता है आपके ऊपर। आपको किसी टाइम कोई भी चीज का पता नहीं होता है कि आपकी डेथ कब हो जाए, ऐसा सीन वहां पे होता है। और ये जो मलकीत हरियाणा का जो लड़का गया था, इसको क्या बोला गया था, ये इसके परिवार वाले जो मैंने इंटरव्यू वगैरह देखे थे, ये बोलते कि तुम्हारी इसके साथ डायरेक्ट कोई फ्लाइट वगैरह की बात हुई थी। और जहां तक मुझे आइडिया थी, डायरेक्ट आप यूएसए फ्लाइट से एंटर नहीं कर सकते अगर आपके पास वीजा नहीं है। तो इसका एक ये सोल्यूशन हो सकता है कि आप जैसे एल सल्वाडोर या गुतेमाला वगैरह हो गया, वहां से आपको मेक्सिको जाना पड़ता है। मेक्सिको से फिर आपको मतलब बॉर्डर जो है वो आपको क्रॉस करके, या जो दीवार आपको बोलते हो, वो आपको कूद कर ही जाना पड़ेगा, इसके अलावा कोई चांस नहीं है। और मैं आपको ना ऐसे ऐसे रास्ते अल्टरनेट आपको बताने वाला हूँ। अगर आप 40 से 50 लाख रुपए आपको वेस्ट करके जाना है, तो मैं आपको इस तरीके के बढ़िया बढ़िया बताने वाला हूँ। उस तरीके से आप एक नंबर के अंदर जा सकते हो। ना आपको कोई अपने पैसे का रिस्क होगा, ना आपको अपनी जान का रिस्क होगा, और ना आपके परिवार को किसी तरह की कोई टेंशन वगैरह नहीं होगी। कोई भी चीज का, किसी को कोई किसी के चीज का मतलब आपको डर नहीं होगा कोई भी चीज का। तो ये भाई अभी सपोज करो 40 लाख रुपए इसकी फैमिली वाले कह रहे हैं कि 40 लाख रुपए हमारा लड़का दे के गया था। अभी 40 लाख रुपए किस काम आए? वो 40 लाख रुपए भी चले गए और उनका लड़का भी चले गया। अब ये सोचो कि जो फैमिली ने कर्जा उठाया है या खुद से भी लगाए होंगे, तो भाई 40 लाख रुपए बहुत होते हैं, आपको भी पता होगा, कोई छोटी रकम नहीं होती है 40 लाख रुपए। तो मैं आप सब लोगों को यही बोलना चाहूंगा कि आप ये काम बिल्कुल भी मत करो। बहुत गलत काम है, बहुत ही ज्यादा गलत काम है। इसके अंदर भाई कुछ नहीं बनता है, आपको कुछ पता नहीं होता, क्योंकि यहाँ आप एजेंट के साथ बात करके जाओगे ना, तो उसकी भी आगे सेटिंग होती है, वो आगे खुद नहीं जाता है, उसकी भी आगे हर स्टेट के अंदर या हर कंट्री के अंदर उसके आगे सेटिंग होते हैं, बंदे होते हैं जिनको आप डोंकर बोलते हैं, जो आपको वहां से आगे आगे पहुंचाते रहते हैं। तो यहाँ वाले जो एजेंट ने आपके पैसे ले लिए, वो आगे वालों को पैसे नहीं पहुंचाएंगे, तो भाई वो आपको रास्ते में या तो छोड़ देंगे, या फिर कुछ ऐसा मिस हैपनिंग होगा, तो वो आपको, या पुलिस वगैरह आपके पीछे लगी, या कुछ और ऐसा सीन हो गया, तो हो सकता है कि वो आपको वहीं पे मार दे भाई। ऐसा भी सीन होता है। बाकी पुलिस भी गोलियां चलाती है, ये नहीं कि भाई पुलिस गोलियां नहीं चलाती है, वो भी आपके ऊपर गोलियां चलाती है। अगर आप किसी कंट्री के अंदर इलीगल करोगे ना, तो आपको भी होता है। अभी सपोज करो इंडिया पाकिस्तान का जो बॉर्डर है, अगर इंडिया पाकिस्तान के बंदे इधर उधर जाते हैं, तो वहां की जो आर्मी होती है वो भी फायर करती है भाई। ये सेम चीज वहां पे भी अप्लाई होती है। आप ये मत समझो कि कोई ऐसा कुछ नहीं होता, सारा कुछ होता है भाई, सब कुछ होता है। तो मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, बस आपको यही कहना चाहता हूँ कि आप इस तरीके के काम मत करो भाई, कोई फायदे वाली बात नहीं है। इसके अंदर बहुत ही बड़ा रिस्क होता है। और अभी यूएसए गवर्नमेंट नए नए रूल चला रही है। आपको सपोज करो आप यूएसए के अंदर एंटर कर गए ना, तो भी आपको बड़ा रिस्क होता है। सपोज करो आपको गारंटर नहीं मिला आपको, तो आप क्या करोगे? आप वहीं भाई जो इमिग्रेशन की जो डिटेंशन सेंटर की जो जेल है ना, वहीं पे सड़ जाओगे आप। आपको कोई बाहर निकालने वाला भी नहीं होगा। अगर आप एक बार इमिग्रेशन डिटेंशन सेंटर के अंदर चले गए, वहां पे भी आपके बयान वगैरह होते हैं 2 से 3 बार में। अगर आप उसके अंदर फेल हो गए, तो फिर भी आप फेल हो जाओगे भाई। अगर आप सपोज करो आपने यूएसए के अंदर भी एंटर कर लिया, वहां पे भी असाइलम लगता है, जहाँ आप लोगों को पता होगा, उसके भी 5 ग्राउंड होते हैं, उसका 5 सिस्टम होता है। अगर उस कैटेगरी के अंदर आपका जो असाइलम केस है वो आता है, तभी आपका असाइलम केस पास होता है, अदरवाइज नहीं होता भाई। उसके भी आपको बहुत सारे रीजन वगैरह देने पड़ते हैं। मेरे को ये प्रॉब्लम थी, ये है, ये वो है, इस तरीके से मैं इसलिए आया हूँ। और अगर बात सपोज करो आपका असाइलम हो भी जाता, तो आप ये मान के चलो भाई 10 से 15 साल आप अपनी कंट्री के दोबारा से मुंह नहीं देख सकते हो। और अगर आपको वहां पे के कागज वगैरह बन जाते हैं, तो आप डायरेक्ट इंडिया कभी भी नहीं आ सकते। आपको दूसरा किसी कंट्री वाया से ऐसे आना पड़ता है, जहाँ की जैसे कि अभी नेपाल का लोग ऑप्शन लेते हैं। इस तरीके की मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। किसी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा, इस वीडियो में नहीं बताऊंगा, बहुत लंबा हो जाता है। तो अब मैं आप लोगों के लिए एक बढ़िया सा
अब स्कीम देना चाहता हूँ आप लोगों को, मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि जो मेरा एक्सपीरियंस है और जो मेरी रिसर्च है सर्च है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको एक बढ़िया राय देना चाहता हूँ। आप कैसे भी लगा सकते हो, बड़े छोटे भाई के नाते आपको मैं बताना चाहता हूँ। तो मैं आप लोगों को ये बोलूंगा, अगर आपको 40 लाख रुपए वेस्ट करने हैं ना, तो आप कुछ ना करो, आप 20 लाख रुपए अपने सेविंग के अंदर रखो, एफडी वगैरह कुछ भी रख लो। 20 लाख रुपए आप ले लो और आप क्या करो, छोटी छोटी कंट्री से घूमना स्टार्ट करो, जैसे पड़ोसी अपने जो भी है, जैसे यूएई हो गया, यूएई में घूमो, फिर इसके बाद अरब कंट्रीज के अंदर घूमो। अरब कंट्रीज के अंदर ये मान के चलो कि आपको 90% आपको ई वीज़ा ये सारी चीज़ें मिल जाएगी, जो कि बहुत ही कम कॉस्ट के अंदर आता है। फिर आप ये जैसे थाईलैंड हो गया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, ये सारी कंट्रीज आप घूम लो इस तरीके की। फिर इसके बाद श्रीलंका वगैरह हो गया, मालदीव्स वगैरह हो गया, और फिर जैसे साउथ अफ्रीका के अंदर आप चले जाओ, उसके भी बहुत सारे हैं जो आपको $100 के अंदर 3 कंट्रीज का वीजा मिल जाता है। और बहुत सारी कंट्रीज ऐसी जिनका वहाँ पे आपको वीजा ऑन अराइवल में मिल जाएगा। फिर हांगकांग हो गया और मॉरिशस वगैरह हो गए, मोरक्को हो गया, इस तरह की बहुत सारी कंट्रीज है। आप 20 लाख रुपए साइड के अंदर करके आप 20 लाख रुपए में कम से कम 50 से 60 कंट्री कवर कर दो, जो कि इजीली आपकी हो जाता है। जितना मेरा ट्रैवल एक्सपीरियंस है, जितना मुझे एक्सपीरियंस है, जितना मैं घूमा उसके हिसाब से आप 20 लाख में 40 से 50 लाख रुपए इजीली कवर कर सकते हो, कंट्री कवर कर सकते हो। अगर इतनी कंट्री आप कवर कर लेते हो ना, फिर आप सेनिगन का वीजा डाल दो, आपको 100% वीजा मिलेगा। फिर आप एक बार बड़ी कंट्री का वीजा आपको मिल जाता है ना, फिर आपको यूएसए का मिल गया तो भाई कनाडा वगैरह सारी आइए, आपको पूछेंगे भी नहीं भाई आपसे स्टेटमेंट वगैरह, बैंक फंड वगैरह कोई कुछ नहीं मांगेंगे भाई, आपको सीधा वीजे के हिसाब से वीजा मिल जाएगा आपको 10-10 साल का। तो ये चीज है सबसे बड़ी बात जो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो एक बात और बता देता हूँ, जो ये मेक्सिको, एल सल्वाडोर, ग्वाटेमाला, ये जो मतलब साउथ अफ्रीका की जो साउथ अमेरिकन जो कंट्रीज है, इनका ना कुछ कंट्रीज ऐसे जो इंडिया को वीजा ऑन अराइवल देती है। अगर आपके पास सेनिगन का वीजा है तो मेक्सिको तक का भाई भी आपको वीजा ऑन अराइवल मिल जाता है। एल सल्वाडोर, ग्वाटेमाला और ये इधर की जो कंट्रीज है नीचे वाली, बहुत सारे इनका ना वीजा ऑन अराइवल आपको मिल जाता है। तो आपको कोई ऐसा सिस्टम करने वाली जरूरत नहीं है भाई। और इसके अलावा मैं आपको एक सजेशन और देना चाहता हूँ, अगर आपको ये ऐसा करना है तो आप क्या करो, अभी जैसे कि यूरोप की जो कंट्रीज है बहुत सारी, उनका क्या क्या आपको इजीली वर्क परमिट मिल जाता है 5 से 7 लाख रुपए के बीच में। तो वो वर्क परमिट ले लो, एक बार आप 5 महीने, 6 महीने, 1 साल वहां पे काम करो, एक्सपीरियंस लो, उसके बाद में अपना बड़ी कंट्रीज का फाइल अप्लाई कर दो। ये इससे भी नहीं होता है, फिर आप क्या करो, आप ये कर सकते हो कि जैसे कोई कंट्रीज के अंदर स्टडी वीजा अप्लाई कर दो, जैसे कोई भी कंट्री का स्टडी वीजा अप्लाई कर दो, उसके भी यहाँ पे आप जा सकते हो। अभी सपोज करो माल्टा का स्टडी वीजा भी बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में है, तो वो आप लेके उसके अंदर आपको ना तो ज्यादा फंड शो करना पड़ता है, ना आपको आइलेट्स वगैरह की जरूरत है। उसके लेके आप 10 दिन के अंदर आई थिंक इजीली यूएसए के अंदर एंटर कर सकते हो, वहां से इतने सारे रास्ते आपके पास में। तो ये हो गया। दूसरी बात, इसके बाद में अगर आपको मैं बताऊं, तो अब जैसे बहुत सारे एजेंट ऐसे है कि बहुत सारा ऐसा काम हो रहा है जेन्युइन के अंदर, मैंने भी देखा है। तो आपको ना जैसे सेनिगन का वीजा चाहिए तो आपको शॉर्ट वीजा सेनिगन का लगवा के देंगे। पेमेंट जो होगी वो आफ्टर वीजा होगी सारी, उसके आपसे 10 से 15 लाख रुपए चार्ज करेंगे वो सेनिगन के। और यूएसए के कनाडा की बात करूं तो 30 लाख रुपए की समथिंग चार्ज करते हैं, और जैसे ऑस्ट्रेलिया वगैरह की बात करूं तो 20 लाख रुपए की समथिंग चार्ज करते हैं। ये डिपेंड ऑन द कंट्री करता है। तो बाकी इसके अंदर आपकी पेमेंट जो होती है आफ्टर वीजा होती है, और आपको शॉर्ट इसमें वीजा करवा के वो देते हैं। कुछ ऐसी मतलब सब लोगों की सेटिंग होती है। आज के टाइम आपको पता है सब लोग पैसे खाते हैं भाई, बिना पैसे के कोई कहीं भी काम नहीं होता, आप कहीं चले जाओ जहां मर्जी। तो ये रास्ता हो गया। इसके बाद मैं आपको ये एक चीज बता रहा हूँ, ये जो है ना, इसके अंदर आप सपोज करो आपने सेनिगन का वीजा ले लिया, तो सेनिगन के वीजा पे भाई आपको मेक्सिको तक एंट्री मिल जाएगी। एक बार मेक्सिको आप चले गए ना, तो वहां से आप जो बॉर्डर है अमेरिका और जो मेक्सिको, उसके आप पास जा सकते हो। वहां पे इतने सारे आपको डोंकर बंदे मिल जाएंगे ना, जो आपसे $1,000, $500 में आपको ये दीवार से उस दीवार में आपको कुदा देंगे भाई। इस तरीके का प्रोसीजर होता है ये सारा कुछ। तो मैं नहीं बोलूंगा कि भाई, मोटी मोटी कहानी आपको समझ आ गई होगी यार, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ ना। अभी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा इस टॉपिक पे कि जो यूएसए की डोंकी होता है वो किस तरीके से होती है, उसके अंदर क्या क्या जोखिम होता है, मतलब क्या क्या रिस्क खतरा आपको उठाना पड़ता है, और किस तरीके का प्रोसीजर होता है, कितना टाइम लग जाता है भाई। इसके अंदर मिनिमम बात करूं तो 1.5 से 2 महीना आपका कहीं नहीं गया है। और कुछ ऐसी प्रॉब्लम ना हो जाए तो क्या पता भाई, कुछ मिस हैपनिंग हो जाए तो लोगों के 1-1 साल भी हो जाते हैं भाई, जंगलों के अंदर बैठे रहते हैं, खाने को खाना नहीं है, पीने को पानी नहीं है, ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है उनके साथ में। और कोई कांटेक्ट नहीं होता भाई किसी से कांटेक्ट, क्योंकि आप एक बार पनामा के जंगल वगैरह में घुस गए ना, तो आपके पास वहां पे नेटवर्क वगैरह ना, चार्जिंग वार्जिंग कुछ नहीं होता भाई, सब कुछ आपका बेकार चले जाता है। और बहुत सारे रूल वगैरह भी आते हैं गवर्नमेंट के, क्या पता किस दिन ये, अभी जैसे पीछे मैंने न्यूज देखी थी, वैसे गवर्नमेंट इसकी तरफ ज्यादा मतलब एक्शन लेने वाली है, बड़ा एक्शन, क्योंकि ये जो सारा सिस्टम बंद करने वाली है वो, क्योंकि बहुत सारे लोग इलीगल वहां पे जा रहे हैं हर साल के अंदर। तो क्या कह सकते हैं भाई, जो अभी जिसकी ये हरियाणा का जो भाई था अपना मलकीत भाई, उसका मतलब क्या बताएं यार, अभी उसके
परिवार वाले बोल रहे हैं कि हमको बॉडी चाहिए, बॉडी भाई है वहाँ कहाँ मिलेगी? आप भी सपोज करो ना, इतना बड़ा जंगल है, अगर जंगल में उसकी डेथ हुई है तो बॉडी कहाँ मिलेगी? वो ये बताओ। ओनली वही नहीं है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी वहाँ पे जंगलों के अंदर बॉडी मिलती है। जो लोग गए हैं इस रास्ते से उनको पता होगा, उन्होंने क्या क्या चीज़ें वहाँ पे देखी होगी। तो सारी चीज़ ऐसे ऊपर उभर के नहीं आती है, आपको ही बताओ, कुछ चीज़ें दब जाती है, कुछ लोग शो नहीं करते, दिखाते नहीं है अपने हिसाब से। तो ये चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो मैं आपको ये बोलूँगा कि आप बिल्कुल भी इस रास्ते की तरफ मत जाओ। आपके जो पैसे उसको सेफ रखो, उतना लगा के पैसा आप भाई बैंक में भी अगर आप एफडी करवा के रखोगे ना तो आपको पूरा साल का आपका अच्छा खर्चा निकलेगा। 40 लाख रुपए बैंक में भी आप रखते हो ना, आपके साल के 2.5 से 3 लाख रुपए एफडी का इंटरेस्ट बनता है। तो इतना भी आप सपोज करो यार, क्या कर लोगे? बस ये है कि आपका थोड़ा सिस्टम बना के रखो। इतना पैसा आप बैंक वगैरह में रखोगे ना, एफडी करवा के रखोगे, अपना अच्छा खासा काम बिजनेस करोगे, तो आपको भाई उसके बिहाफ पे आपको वीजा मिल जाएगी, यूएसए का, कनाडा का, आपको टूरिस्ट वीजा मिल जाएगा। आपको यहाँ पैसे उजाड़ने की कोई जरूरत नहीं है। तो मैं आपको एट दी एंड यही कहना चाहता हूँ कि भाई इस तरफ मत जाओ। अपनी जान को, अपने पैसे को, सारी चीज़ों को, अपनी फैमिली को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दो। इन चीज़ों के पीछे मत जाओ। यूएसए, अमेरिका, जितना आप इन लोगों को ज़्यादा ऐसे दिखाते हो ना भी हमें आपकी जरूरत है, तो वो उतना आपके लिए हर चीज़ें हार्ड हो जाती है। आप किसी चीज़ को इतना महत्व मत दोगी कि भाई मेरे को यूएसए का वीज़ा नहीं मिलेगा तो क्या मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। इंडिया के अंदर भी बहुत सारे ऑप्शन है, आप यहाँ रह के भी अच्छे खासा अपना सेटल हो सकते हो। सो एट द एंड मैं आपको यही कहूँगा, बस यही थी मोटी मोटी इन्फॉर्मेशन जो मैं आपको बताना चाहता था कि आप ये तरीका मत अपनाओ, मत बिल्कुल भी इस तरीके के पास जाओ आप। क्योंकि जो एजेंट वगैरह होता है ना भाई, ये किसी के नहीं होते हैं। आपको पहले कुछ बोलेंगे, बाद में कुछ और हो जाएंगे। क्योंकि ये आपको साफ साफ बोल के चलते हैं भाई, कोई रिस्क होगी तो आपकी होगी, मेरी कुछ भी नहीं होगी उसके अंदर। सपोज करो आपने एक टाइम पे पैसा नहीं दिया तो आगे पैसा नहीं जाएगा तो भाई आपको वहीं पे छोड़ देंगे वो। और कुछ डोंगर वगैरह तो ऐसे होते हैं जो आपको अगर कुछ दिक्कत हो जाती है ना, आपके जैसे पैर वगैरह में कहीं पे भी दिक्कत होगी तो आपको वहीं छोड़ के चलाए जाएंगे। आपके साथी भी जो होंगे ना वो भी छोड़ देंगे भाई, क्योंकि आपको पता है कोई आपको उठा के वहां से घसीट के लेके जाने वाला कोई नहीं होगा। तो मैं यही कहना चाहूँगा, इस रास्ते की तरफ मत जाओ। अपना ध्यान रखो, फैमिली का ध्यान रखो, सबका ध्यान रखो। सो और पूरी डोंकी का जो क्या प्रोसीजर होता है वो किसी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा, और क्या इसका क्या सिस्टम होता है पूरा, किस तरीके से वर्क करता है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। उसके लिए आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद दोस्तों।